हेलो स्टूडेंट, अब हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, पेज नंबर 16 पैरा नंबर 5 को। ठीक है, तो इस पैरा को हम रीड करते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता। ठिठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। देखिए, ये पैरा, इसमें क्या होता है कि आपको हमने मतलब ये हमारी कहानी जब मतलब वो आगे के वीडियोस जो चल रहे थे, दोनों के दोनों हीरा और मोती ने दीवार तोड़ी थी, सारे जानवरों को भगा दिया था, लेकिन हीरा और मोती मोटी रस्सी से बंधे होने के कारण नहीं भाग पाए थे। प्रबंधक की अच्छी खासी मार चली। यही सीन आगे बढ़ रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि दोनों मित्रों को अब जो सीन चल रहा है उसमें क्या है कि दोनों हीरा और मोती को अब जो क्या होता है ना, जो कहते हैं कसाई, अपनी हिंदी भाषा मतलब अपनी ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में जिसे कसाई कहते हैं, हीरा और मोती को कसाई के हाथों बेचा जा रहा है। मतलब आज का जो जैसे ही मतलब माहौल लेखक दिखा रहा है प्रेमचंद, उसमें हीरा और मोती को कसाई के हाथों भेजा जा रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सहसा एक डढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। देखिए, जानवर कहते हैं ना कि जानवर आदमी से ज़्यादा समझदार होते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को कि उनके पास मुख भाषा होती है, और उनकी मुख भाषा इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है कि उन्हें स्थिति को भांपने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और जैसे ही वो डढ़ियल आदमी, जो हम जैसे कहते हैं ना कि कसाई एक वर्ड, तो वो आता है, उसकी स्थिति और उसका जानवर पे हाथ रखने का जो तरीका, हीरा मोती के ऊपर हाथ रखा जाता है, तो वो तुरंत ही भांप लेते हैं कि ये कसाई ही है। और दोनों इस अंतर्ज्ञान मतलब जो उनके अंदर जो समझ आ गई थी, उस स्थिति से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जानवरों को कसाई के पास समझते हैं, हम सब जानते हैं कब भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती में अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। देखिए, कसाई के आने से दोनों बैलों अंदर से भय आक्रांत हो गए। ये वास्तविकता में ये बहुत मतलब जब ऐसी स्थिति बन रही थी कि कसाई तो जो होता है उनकी मार काट कर देगा, उन्हें ख़त्म कर देगा, उनका हर एक पार्ट को बेच देगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। लेकिन बैल बेचारे अपने मतलब एक बार उनके मन में ईश्वर के प्रति अश्रद्धा भाव प्रकट हो जाता है कि भगवान क्या मतलब हमें भगवान बचाएंगे नहीं क्या, भगवान कैसे ऊपर दया नहीं करते हमारे ऊपर, हमें परेशानियों पे परेशानी देते चले जा रहे हैं। तो दूसरा कहता है भगवान को हमारा मतलब हम जिंदा रहें या मर जाएं, हमारा मरना जीना बराबर है। ठीक है, मतलब एक ऐसा दुखद भाव उन दोनों के चेहरे पे आ जाता है। ठीक, तो दोनों इस चीज़ को मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैराग्राफ में जैसे ही वो कसाई व्यक्ति उन बैलों को खरीदने के लिए उनके
पीछे कूल्हों पे हाथ रखता है, दोनों ऐसे भयग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते चले जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। कसाई उनको खरीद लेता है, ले लेता है, और उन दोनों बैल हीरा और मोती कसाई के हाथों मतलब मजबूर हो जाते हैं चलने के लिए। और वो बता रहे हैं कि जैसे ही वो थोड़ा स्लो चलते हैं बैल, तो कसाई उन्हें बेदर्दी से डंडे मार देता है। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चारा चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा भगवान करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी से सब। किसी को चिंता नहीं थी कि उनके दो भाई बधिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हारा गया। इसी कुएं पर हम पर पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, यही कुआं। देखिए, एक चीज लेखक ने बैलों के माध्यम से हमारे समाज के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। बैलों की, जानवरों की प्रजाति के माध्यम से, कि जब हीरा और मोती उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों चले जा रहे थे, तो वहाँ पर हरी हरी घास चल रहे मदमस्त जानवरों को ये ख्याल नहीं आया कि हमारे जाति के भाई बहन किस दुष्ट व्यक्ति के हाथ में जा रहे हैं। हीरा मोती ये याद दिलाता है कि समाज स्वार्थी होता है, अपने आप को देखता है, दूसरों पे आने वाले संकट की उसे परवाह नहीं होती। ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को तो सबकी परवाह है, और यही परवाह हीरा मोती की भी रही। तो जैसे ही उन लोगों ने आगे बढ़े, वो रास्ता पहचान गए और ईश्वर ने उनकी मदद की। ठीक है, तो ये हम इसको अब हम नेक्स्ट पैरा अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक बेटा बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय।